एवरीबडी होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ते हैं अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट नंबर 3 दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है क्या? तो इट रिफर्स टू द मैथ ऐसा मैथड जिससे हम अपनी खुद की नेचुरल लैंग्वेज में ह्यूमन की जो नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है उसमें हम एक इंटेलिजेंट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऐसे ही हम लिख सकते हैं इट रिफर्स टू एआई मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद एन इंटेलिजेंट सिस्टम यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। अब ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो किसका पार्ट है? वो है कंप्यूटर साइंस। मतलब इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं? कंप्यूटर साइंस, एआई एंड ह्यूमन लैंग्वेज। It is a technology used by machines to understand, analyze, manipulate and interpret humans language. इसका आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। स्ट्रक्चर उसमें हम बीच में एनएलपी दिखा देंगे, इधर नेचुरल लैंग्वेज दिखा देंगे, इधर कंप्यूटर साइंस दिखा देंगे और इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम ये देखते हैं कि जब भी एक इंटरेक्शन होता है ह्यूमन और मशीन के बीच में तो क्या क्या पॉसिबल स्टेप्स हो सकती हैं। तो पहली तो इसमें स्टेप हो सकती होगी कि एक ह्यूमन मशीन से टॉक कर रहा है, मतलब उसने कुछ इनपुट दिया, मशीन उस ऑडियो को कैप्चर कर रही है सेकंड स्टेप में, फिर उस ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्जन हो रहा है और उस जो टेक्स्ट उसको मिला मशीन को उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। जब प्रोसेसिंग हुई तो वो डाटा जो था वो ऑडियो में कन्वर्ट हो रहा है और मशीन हमें वैसा ही उसको आउटपुट मीन्स इन वॉइस फॉर्मेट उसको हमें आउटपुट दे रही है। और हमें ये पता है कि एनएलपी सिस्टम का जो इनपुट और आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में हो सकता है, वो स्पीच में हो सकता है या फिर रिटन टेक्स्ट में हो सकता है। अब एडवांटेजेस एनएलपी के क्या है आते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनएलपी। तो एनएलपी का मेन एडवांटेज ये है कि हम इसमें जैसे ही कोई क्वेश्चन करते हैं हमें वैसे ही विदिन अ सेकेंड्स का आंसर मिलता है। फर्स्ट पॉइंट ये लिख देंगे आप। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या है कि हमें एग्जैक्ट आंसर मिलता है विदाउट अननेसेसरी और अनवांटेड इन्फॉर्मेशन के, और ये वेरी टाइम एफिशिएंट है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। कि मशीन को ह्यूमन से इंटरेक्ट करने में ये अलाउ करती है। फिफ्थ पॉइंट है कि जो कंपनीज़ हैं हमारी, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन या जो रिकॉर्ड सिस्टम है उसकी इफ़िशेंसी को बढ़ाते हैं या फिर एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं। और अब एक लार्ज जो डेटाबेस है उससे इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने में भी एनएलपी का यूज़ होता है। डिसएडवांटेजेस में क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि जब भी देखिए एनएलपी से कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में एनएलपी उसका आंसर दे रही है, मतलब या फिर वो खुद नहीं समझ पा रही है कि ह्यूमन जो क्वेश्चन कर रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। सेकंड है कि एनएलपी अनप्रिडिक्टेबल है, हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या आंसर दे दे वो। फिर थर्ड है कि ये बहुत मोर की स्ट्रोक्स रिक्वायरमेंट होती है इसमें। फिफ्थ है कि ये जब भी डिज़ाइन करी जाती है तो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए डिज़ाइन करी जाती है। अगर कोई भी हम इन्हेंस को या फिर दूसरा टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकती है, मीन्स ये लिमिटेड है। फिर एनएलपी के कंपोनेंट्स आते हैं। तो जो एनएलपी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो दो पार्ट्स में डिवाइड करी गई है। पहला है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये एबिलिटी है मशीन की कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट कर पाए और अपने जो मशीन का रीडेबल फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट कर पाए। यही आप अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिख देंगे, एबिलिटी ऑफ मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड कन्वर्टिंग इट टू मशीन रीडेबल फॉर्मेट। एंड आप लिख देंगे मेनली यूजिंग बिजनेस एप्लीकेशंस टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स प्रॉब्लम इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्मेट। तो इसका मेन यूज़ कहाँ पे है? कंपनीज की जो एप्लीकेशंस हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, उनमें कस्टमर प्रॉब्लम को समझने में। इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। तो वर्किंग में अगर हम खुद से इसको एनालाइज करें तो वर्किंग में क्या हो सकता है कि हम एक मशीन को स्पीच सिग्नल्स दे रहे हैं। अब जब उसको स्पीच सिग्नल्स मिले तो वो उसको प्रोसेस करेगी। अब उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी कि वो सीक्वेंस ऑफ पहले तो जो टेक्स्ट है उसको वर्ड्स में ब्रोक करेगी, तो ये आता है सेकंड ब्लॉक आ जाता है सीक्वेंस ऑफ स्पोकन वर्ड्स। फिर उसका सिंटैक्टिक एनालिसिस होगा, मीन्स उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्योंकि हर इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, कोई फ्रेंच है उसका स्ट्रक्चर अलग है, तो वो सिंटैक्टिक एनालिसिस होगा यूजिंग नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस मिलेगा।
फिर क्या होगा, सिमेंटिक एनालिसिस, मीन्स हमें स्ट्रक्चर पता चल गया, अब हम हर वर्ड की मीनिंग उसमें पता कर रहे हैं, तो सिमेंटिक एनालिसिस यूजिंग इन्फो अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। फिर उससे हमें क्या मिलता है, पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग ऑफ सेंटेंस। फिर उसका प्रैग्मेटिक एनालिसिस होता है, मीन्स प्रैग्मेटिक एनालिसिस मीन्स है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था यूज़र का। यहाँ तक हमारी प्रोसेस होने के बाद हमें फाइनल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या था। मशीन उसको अंडरस्टैंड करके अपने मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर लेती है। फिर एप्लीकेशंस NLU के क्या हैं, चैटबॉट्स में यूज़ होता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो हमारे एप्लीकेशंस हैं उनमें यूज़ होता है, और मशीन ट्रांसलेशन में यूज़ होता है। ये तो हो गया हमारा NLU। अब चलते हैं NLG की तरफ। NLG क्या है, मशीन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ये इसमें क्या है, NLU में क्या था कि पूरा देखिए, NLP क्या है कि मशीन क्या करेगी, पहले यूज़र ने जो उसको इनपुट दिया उसको समझेगी, फिर अपना जो आउटपुट था उसको यूज़र को समझाएगी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था NLU, उसमें ये आ जाता है कि वो यूज़र की जो क्वेश्चन था या फिर रिक्वायरमेंट थी उसको समझती है और अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। और इसका जो सेकेंड पार्ट आ जाता है वो NLG में आ जाता है कि जो उसने प्रोसेस करके जो अब उसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन निकाला था, जो यूज़र की रिक्वेस्ट थी उसको एनालाइज करके अब वो आउटपुट दे रही है यूज़र को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज फ्रॉम सम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वही जो मशीन का जो मशीन रीडेबल कोड इंस्ट्रक्शंस थे। एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर, ये कैसे कर रहा है, ट्रांसलेटर की तरह, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है जो कंप्यूटराइज्ड डेटा है मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उसको नेचुरल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन में। अब क्या क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेस है उसमें, क्योंकि कंप्यूटर के पास जो यूज़र की रिक्वेस्ट थी वो उसको समझ चुका है, अब वो आउटपुट देना चाह रही है मशीन। वो आउटपुट कैसे देगी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आउटपुट देने के लिए पहले तो वो होनी चाहिए, जो जो कंटेंट उसको चाहिए। तो यही फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, टेक्स्ट प्लानिंग। इट इन्वॉल्व रिट्रीविंग द रेलिवेंट कंटेंट फ्रॉम नॉलेज बेस। फिर आता है सेंटेंस प्लानिंग, मीन्स चूजिंग रिक्वायर्ड वर्ड्स, फॉर्मिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस, सेटिंग टोन ऑफ द सेंटेंस। मीन्स हमारे पास कंटेंट है, अब उसमें से हमें जो जो वर्ड्स चाहिए वो हमने अलग कर लिए, मीन्स मशीन में। टेक्स्ट रियलाइजेशन, अब जब उसके पास पूरा कंटेंट भी हो गया, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट भी हो गया, फिर उसको उसने टेक्स्ट रियलाइज कर दिया, मीन्स उसको यूज़र को आउटपुट दे दिया। अब जो मेन डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए दो तीन कि NLU और NLG में क्या है। तो NLU क्या इन्वॉल्व करता है, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग, मतलब जो यूज़र का जो क्वेश्चन था उसको वो रीड कर रहा है और इंटरप्रेट कर रहा है। जबकि NLG में क्या है, राइटिंग और जनरेशन है, मीन्स आउटपुट दे रहा है रिटन फॉर्म में और जनरेशन कर रहा है। फिर सेकेंड पॉइंट है कि इसमें क्या है, NLU में जो ह्यूमन को नहीं समझ आ रहा है, जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में जो था उसको एक नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। जबकि NLG में क्या है कि जो वो नेचुरल लैंग्वेज को नॉन लिंग्विस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, दोनों ऑपोजिट हैं। और अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो उसमें NLU ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अब एप्लीकेशंस पे हम आते हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ NLP क्या है, एक तो मशीन ट्रांसलेशन हो गया, क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो गया। क्वेश्चनिंग आंसरिंग में क्या है कि ऐसे सिस्टम्स हैं जो ऑटोमेटिकली कोई क्वेश्चन से पूछ, तो बिल्डिंग सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड बाय ह्यूमंस इन नेचुरल लैंग्वेज। मशीन ट्रांसलेशन मीन्स हम कोई एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज को, उसमें भी NLP का यूज़ हो रहा है। स्पेलिंग करेक्शन, स्पीच रिकग्निशन अभी आपको आगे डिटेल में पढ़ना है। इसमें क्या है कि स्पोकन वर्ड्स को रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। चैटबॉट, एम्बिग्यूटीज़ क्या क्या आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें 3 एम्बिग्यूटीज़ हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक और रेफरेंशियल। लेक्सिकल मीन्स क्या होता है, लेक्सिकल जो वर्ड है वो रिलेटेड है वर्ड से, शब्द, लेक्सिकल मीन शब्द। तो ये जो एम्बिग्यूटी है वो एट द वेरी प्राइमरी लेवल क्रिएट होती है, सच एज वर्ड लेवल। कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया कि मानिए इज लुकिंग फॉर अ मैच। अब मैच के यहाँ पे 2 सेंस निकल सकते हैं, एक तो क्रिकेट मैच हो गया, एक मैच लाइक पार्टनर। तो ये एम्बिग्यूटी एक ह्यूमन को तो समझ में आ सकती है क्योंकि उसे कॉन्टेक्स्ट पता है, बट एक मशीन को समझाना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है सिंटैक्टिक जो है वो सिंटैक्स से रिलेटेड है।
तो ये तब एग्जिस्ट करता है जब एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं। जैसे आई सॉ अ गर्ल विद अ बाइनोक्यूलर, तो इसमें क्या क्या मीनिंग निकल रहे हैं कि मैंने एक लड़की को देखा जो बाइनोक्यूलर लिए हुई थी, या फिर निकल सकता है कि मैंने एक लड़की को देखा एक बाइनोक्यूलर से। रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी क्या है? रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी में हम ऐसी ये तब अकर होती है जब हम किसी चीज़ को एक प्रोनाउन की हेल्प से रिफ़र करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं किरण वैन टू सुनीता, शी सेड आई एम हंग्री। तो यहाँ पे आई जो है वो नहीं समझ आ रहा कि किरण है या फिर सुनीता है। एक और टॉपिक आता है हमारा फेजेस ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या फेजेस आते हैं। तो क्या क्या फेजेस आ सकते हैं कि हमने जब इनपुट दिया तो सबसे पहले तो हमें उस मतलब मीन्स मशीन को उसकी जो वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करेगा। फिर कैसे करेगा? स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर जब उसको पता चल गया, फिर मीनिंग पता चल गया तो एक दूसरे से मीनिंग कनेक्ट करेगा। जब ये भी हो गया तब वो कॉन्टेक्स्ट पता करेगा सेंटेंस का। तो ऐसे ही आप लिख देंगे लेक्सिकल मीन्स मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, लेक्सिकल और मॉर्फोलॉजिकल आर रिलेटेड टू वर्ड। Syntactic analysis involving the structure of the sentence, which requires the knowledge of grammar. Semantic analysis is related to meaning of each word in that sentence or input. Discourse integration means relation between two sentences which come one after the other. Then pragmatic analysis, which requires the contextual analysis, means in which context the sentence has been spoken. ओके, सो इसको आप लोग थोड़ा सा अपने वर्ड्स में एक एक लाइन ये डायग्राम बना के फिर एक एक लाइन में आप लिख देंगे इस लेक्सिकल एनालिसिस इज रिलेटेड टू द वर्ड। बस वही सब हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।